स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही होंगी बहुत बेटर तरीके से। तो आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं या 11th में हैं या 10th में हैं, उन सबको आप वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। डेफिनेटली अगर आपको पसंद आती है तो आपको लाइक करनी है। तो अब हम बात करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल तक पढ़ा था स्लॉप के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था स्लॉप के बारे में कि स्लॉप क्या होती है। तो हमारे पास स्लॉप के लिए फॉर्मूलाज थे। एक था m = tan थीटा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स दे रखे हों, अगर 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हमारे पास स्लॉप क्या होगी, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था किसके बारे में, एंगल के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि लाइंस अगर पैरेलल हैं, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो m1 = m2, यानी कि उनकी स्लॉप कैसी होंगी, उनकी स्लॉप इक्वल होंगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लॉप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद में हमने बात करी थी थीटा के बारे में कि tan थीटा क्या होगा। उन 2 लाइंस, अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई एंगल बनेगा, और वो एंगल क्या बनेगा हमें बताने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2। ये सारे के सारे हम फॉर्मूलाज पढ़े थे, इस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कि हमें बहुत सारों में स्लोप दे रखी होगी, इंटरसेप्टिंग पॉइंट दे रखे होंगे, तो उनसे हमें क्या बनाना होगा, इक्वेशन की फॉर्म बनानी होगी। यहाँ हमने कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड किया, वहां हमें इक्वेशंस बनानी है। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी इक्वेशंस के बारे में। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमारा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या वर्टिकल लाइंस हैं तो हमें बताना है कि उनकी इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पे बात कर लेते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस को भी हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी डेफिनेटली, या तो कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में या फिर कैसी होगी, नेगेटिव साइड में। दोनों साइड में एक्स एक्सिस की क्या, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल बनने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब आप देखिए बहुत ध्यान से कि ये हमारे क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए 0 0। तो यहाँ पे जाएंगे तो y की वैल्यू कुछ होगी, जब हम यहाँ पे जाएंगे तब भी y की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ इस लाइन पे कहीं भी जाएंगे तो y की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या थी, a। तो यही हमारी क्या होगी, अगर लाइन कैसी हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो y = a बनती है। दूसरी, जब इसके अपोजिट साइड में और ये नेगेटिव साइड में, तो इसके लिए कैसी बनेगी, यहाँ पे y की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो y = -a। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो y = a बनती है या y = -a बनती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन के लिए सेम चीज करेंगे। अब वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं, हम y एक्सिस को भी क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन ही बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन हमारी कैसी होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है और कैसी, नेगेटिव साइड में। अब आप देखिए कि इस लाइन पे किसकी वैल्यू स्टेबल है, किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यहाँ देखिए, यहाँ x की वैल्यू सेम रहेगी, मैं लेट कर लेती हूँ, ये b है, ठीक है, यहाँ ये -b, ठीक है। तो मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं तब भी x की वैल्यू क्या होगी, b होगी। इस पॉइंट पे देखूं तब भी x का कोऑर्डिनेट b होगा।
इस पॉइंट पे भी x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b होगा, तो इस पूरी लाइन पे x की जो कोऑर्डिनेट होगा वो b होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a। सिमिलरली इधर वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। तो वर्टिकल लाइन के लिए कैसी होती है इक्वेशन, या तो x इक्वल टू ए होती है या x इक्वल टू नेगेटिव ए होती है। वो डिपेंड करता है कि हमसे वो क्वेश्चन कैसा पूछता है, नेगेटिव साइड में पूछता है या फिर पॉजिटिव साइड में पूछता है। अब हम चलते हैं किस पे, हमारे नेक्स्ट फॉर्मेशन पे। फर्स्ट हमारी थी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली थी, वो आई थी y इक्वल टू प्लस माइनस ए। वर्टिकल में हमने क्या किया था, किसके पैरेलल ली थी, y एक्सिस के, वो हमारे क्या आई थी, x इक्वल टू प्लस माइनस ए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं 1 पॉइंट स्लॉप फॉर्म पे। हम बात करेंगे 1 पॉइंट स्लॉप फॉर्म पे। ये हमारी कैसी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, ये देखिए, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई लाइन जा रही है, ये हमारी लाइन हो गई L, ठीक है, इसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, जनरल पॉइंट ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ कोई जनरल पॉइंट ले लूं x एंड y, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंजेबल हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। और एक पॉइंट हम कैसा ले लें, फिक्स पॉइंट ले लें, x0 y0, कि जब आपके पास एक पॉइंट कैसा हो, फिक्स पॉइंट हो, तो हम बात करते हैं कि ये कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर किसी लाइन पे, कोई भी लाइन दे रखी, अगर किसी भी लाइन पे हमारे पास क्या हो, 2 पॉइंट्स दे रखे हो, तो उसकी स्लॉप क्या होगी, 2 पॉइंट दिए होते हैं तो उसकी स्लॉप देखिए क्या होती है, 2 पॉइंट देते हैं तो उसकी स्लॉप होती है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होती है। इसको आप x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, आपकी अपनी चॉइस है, या फिर इसको x2 y2, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए वैल्यू, m इक्वल टू y2 की जगह y माइनस y1 y0 अपॉन में x माइनस x0, तो हमारे पास क्या होगा, y माइनस y0 इक्वल टू क्या आएगा, mx माइनस x। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या कह दिया कि 1 पॉइंट, अगर हमें कोई क्वेश्चन में मान लो कि कह देगा कि आपके पास एक लाइन है, वो एक इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो आप उसके लिए इक्वेशन बनाइए। तो इस पे हम सबसे पहले एक फटाक से एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि कैसी बनेगी इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, विच वन इज फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रो -2 and 3 with slope इक्वल टू -4। हमें क्या क्या दे दिया है इस क्वेश्चन में, m की वैल्यू हमें दे दी है, ये हमारी m की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी किसकी है, x0 और y0 की। वो कहता है कि हमारी कोई लाइन है, वो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप क्या है, हमारे पास m इक्वल टू -4। तो आपको इसकी क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो y की हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो y को एज इट इज रखेंगे। y0 की वैल्यू -3 इक्वल टू m की वैल्यू -4 आ जाएगी, और उसके बाद में x की वैल्यू हमारे पास है नहीं, x0 की वैल्यू देखिए
-2 है। ठीक है, तो हमारे पास y -3 इक्वल टू -4x, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। +2 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आ जाएगा। अब हम सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो y -3 + 4x + 8 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बनेगा, 4x + y + 5 इक्वल टू 0 की हमारी एक लाइन थी। ठीक है, वो -2 और 3 दो पॉइंट से पास आउट हो रही थी और उसकी स्लोप क्या थी, -4। तो उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी थी, तो हमने क्या कर दी, इक्वेशन को बना दिया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये आपको उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट दे रखा हो और उसके साथ साथ स्लोप दे रखी हो, कि एक पॉइंट दिया है, किसी एक लाइन पे एक स्लोप दे रखी है, तो हमें बोला जाए कि आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y - y0 इक्वल टू m इंटू x - x0। आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ओके देन, चलिए अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म पे। उसके कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कोई एक लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट प्रेजेंट है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन बनाइए। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक लाइन जा रही है कोई भी, ये हमारी लाइन कौन सी है, L। अगर ये हमारी लाइन L है, हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको अब ये पॉइंट हमारा x1 y1 दे रखा हो, मान लो P1, ये हमारा P2 x2 y2 दे रखा हो। अब हमें कहीं भी जहां हमारा मन करे वहां हम कोई भी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, P, x और y। ये हमारा क्या है, जनरल पॉइंट है। और ये दोनों के दोनों कैसे पॉइंट्स हैं, हमारे फिक्स्ड पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे कि हमारे पास ये 2 फिक्स्ड पॉइंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे हैं, ठीक है, तो अगर उन दोनों से किसी की स्लोप फाइंड की जाए तो दोनों स्लोप क्या होंगी, बराबर। एक लाइन पे कितने भी पॉइंट है, मेरे पास कोई एक लाइन है, ये इस लाइन पे अगर 1 2 3 4 5 6 कितने भी पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से कोई 2 पॉइंट उठाऊं मैं, उनसे स्लोप फाइंड करूं, फिर इन दोनों से मैं स्लोप फाइंड करूं, फिर इन दोनों से, फिर इन किसी से भी स्लोप फाइंड करूं, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही लाइन पे हैं, सारे के सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं कि P and P1, P0 P1 and P2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में, तो इन सब से फाइंड की गई स्लोप कैसी होगी, इक्वल होगी। तो अब हम क्या करते हैं, फाइंड। तो हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ P0 एंड P1 इक्वल टू होगी किसकी, स्लोप ऑफ P1 P2 कि P1 और P0 से P0 तक की स्लोप और P1 से P2 तक की स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी। चलिए तो अब हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड, अगर 2 पॉइंट्स पे हमें स्लोप फाइंड करनी है तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। वही सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ भी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो चलिए अब देखिए, हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, x1 एंड इसको x2 y2, इसको x1 y1, और फिर इसको हम फिर से x2 y2 लेट कर लेते हैं। अब हम P0 और P1 की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं
और हमें बताना हो उस लाइन की इक्वेशन को, तो हम बताएंगे ऐसे। अब हम चलते हैं किसी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या दे रखा है? राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो, कि हमें इक्वेशन लिखनी है किसके लिए? हमें कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स आर 1 एंड -1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 3 एंड 5, कि आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट के लिए, हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन बतानी है। तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडरेट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ऐसा लिख सकते हो। आपकी अपनी चॉइस, इसमें भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम इसी से बनाया हमने, इसको इधर ले गए हैं। अब देखिए y1 देखिए कौन है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर लीजिए। आपकी चॉइस है, उसको कैसे भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। अब y माइनस y1 देखिए -1 है, ओके, इक्वल टू y2 देखिए, y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है -1 अपॉन में x2 हमारे पास क्या है 3 माइनस x1 1 है। उसके बाद में हम बात करते हैं x एज इट इज आएगा, x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब इसे सॉल्व कीजिए, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 6/2 आ जाएगा x माइनस 1 तो आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 3। y इधर जाएगा तो 3x माइनस y हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो किस में आएगा माइनस में, -3 -1, तो ये क्या बनेगी 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, कि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि कोई 2 पॉइंट्स है, उन 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन बनाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पे। देखिए इससे पहले हम जो 2 पढ़ चुके हैं ना, एक तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी हमारी 2 पॉइंट वाली स्लोप फॉर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही थी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो उन्हीं पे बेस्ड है ऑलमोस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है, हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है। अगर हमारी कोई लाइन क्या करे, किस पे इंटरसेक्ट करे, वाई पे इंटरसेक्ट करे, कि अगर लाइन कट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे कटेगी, कट करेगी तो कुछ तो डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो ये हमारी क्या होती है सी। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट c होगा, सॉरी 0 होगा, और y का क्या होगा c होगा। अब देखिए, अब इस पे कोई एक और पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कौन सा x एंड y, कोई भी कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। अब आप देखिए कि अब इस पे 2 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट ये पॉइंट कैसा है 0, और c पॉइंट कैसा है फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो हमने 1 लाइन स्लोप के लिए क्या पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल टू 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 mx माइनस x1, कुछ ऐसा पढ़ा था, या फिर हम इसको 0 से भी डिनोट कर सकते हैं।
वो हमारी अपनी चॉइस है। अब देखिए, अब ये तो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या x0 और y0 लेट कर लेते हैं, पुट कीजिए वैल्यू, तो y माइनस y0 की वैल्यू c आ रही है, m एज इट इज रहेगा, x माइनस x0 की वैल्यू क्या है 0, जब इसे सॉल्व करते हैं तो y माइनस c इक्वल टू क्या आएगा mx, c को दूसरी साइड ले जाएंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c की स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इस पे एक क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है कि अगर लाइन कट कर रही है किस पे, x एक्सिस पे, अगर लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है तो कोऑर्डिनेट किसका 0 होगा, y का, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा वो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है d, और हमारा क्या है 0 होगा। अब इस इक्वेशन में सेम पुट कीजिए, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस d, यानी कि y इक्वल टू mx माइनस डी। ये हमारी तब बनेगी जब हमारा पॉइंट किस पे, x एक्सिस पे कट कर रहा हो। ये तब बनती है जब y एक्सिस पे कट कर रहा हो, यानी कि हमारा पॉइंट कौन सा हो, y एक्सिस वाला। ये हमारी तब बनती है जब हमारा पॉइंट किस पे हो, x एक्सिस पे हो। तो हमारा यही दोनों की दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब हम इस पे कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है किसके लिए, फॉर tan थीटा इक्वल टू 1/2, देन y इंटरसेप्टेड इज -3/2, ये किसकी वैल्यू है, दूसरा हमारा x इंटरसेप्ट इज 4। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें एक इक्वेशन बनानी है किसके लिए, जिसमें tan थीटा क्या हो 1/2 हो और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही हो वो कितने पे, -3/2, और x एक्सिस पे क्या कर रही हो 4 पे। तो आपको इक्वेशन बनानी है। चलिए तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई हमारे पास। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को जब हम करेंगे तो y को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इंटरसेप्ट किसको कर रही है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट करना, वो कहाँ काट रही है, c पे, तो c की वैल्यू क्या है हमारी -3/2। तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, x -3/2। जब 2 को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2y इक्वल टू x -3, तो x -2y -3 बराबर 0 हमारी क्या होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी। हमें सिर्फ c की वैल्यू यहां से उठानी है, m की उठानी है, फॉर्मूला में पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है कि x को इंटरसेप्ट कर रही है वो 4 पे, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 4 आ गई है, d की वैल्यू 4 पुट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू mx माइनस d। तो y एज इट इज रहेगा, m की वैल्यू 1/2, x माइनस d की वैल्यू 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 2y इक्वल टू x माइनस 4, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी जब वो x को इंटरसेप्ट कर रही है 4 पे, तब ऐसी बन रही है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोग बोर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन भी आप जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके देन, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। हमारे
हमने 3-4 फॉर्म पढ़ी है, उन सबके हमने क्या है साथ साथ एग्जाम्पल करके देखे। अब हमारे पास लास्ट बचती है, लास्ट पे बात करते हैं, फिर हम चलेंगे 9.2 के क्वेश्चंस पे। अब हम बात करते हैं हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म पे। अगर आप बोर हो रहे हैं फिर भी, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, तो उतने में थोड़ा आपको थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। इस पर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। मैंने आपको डे फर्स्ट ही बोला था कि हमें एटलीस्ट बेसिक डायग्राम बनाने हैं। बेसिक डायग्राम से क्या होता है, हमें थोड़ा सा आइडिया रह जाता है, और वैसे भी हमारा माइंड कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन टाइप का होता है, कि हमें जो चीजें बना के इमेज बना के दिखाई गई है वो हमें ज्यादा याद रहती है कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल पोर्शन के। तो वो कहता है कि हमारी कोई एक ऐसी लाइन है, वो क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है किसको, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट करेगी, वाई को भी करेगी। तो इसको मैं कह देती हूँ, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 0 0। ठीक है, यहाँ पे कौन 0 होगा, एक्स तो डेफिनेटली होगा, वाई 0 होगा। तो हम इसको क्या ऐड कर लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ए ऐड कर लो, ए और 0। और यहाँ वाई पे एक्स कौन होगा, 0 और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब मैं मेरी मर्जी से क्या करती हूँ, एक पॉइंट ऐड कर लेती हूँ, पी एक्स और वाई, ये जनरल पॉइंट है तो हम इसको ऐड कर ही लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए हमारी कैसी 2 पॉइंट वाली बन गई ना फॉर्मेशन, देखिए जिसपे 3 पॉइंट दे रखे थे, 2 फिक्स पॉइंट थे, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, फिक्स्ड पॉइंट है। जब फिक्स्ड पॉइंट है तो फॉर्मूला कैसा लगेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, उसके बाद में x माइनस x1, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब वैल्यूज पुट करते जाइए, इसको ऐड कर लो x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको भी आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। देखिए y कैसा रहेगा, एज इट इज y1, देखिए y1 क्या है, 0 है, इक्वल्स टू y2 हमारा क्या है, y2 b है, b माइनस y1 0, और उसके बाद में x2 हमारा क्या है, 0 है, माइनस x1 a है। यहां पे फिर से चलिए, x माइनस x1 हमारे पास क्या है, a है। अब इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल्स टू b माइनस a, ये होगा, इसके बाद में x माइनस a। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस का ए बी आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूं, ए बी से, डिवाइड बाय ए बी से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी माइनस ए बी बाय ए बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे, बी से बी गया तो एक्स बाय ए से ए गया तो वाई बाय बी, ए बी से ए बी गया -1 बराबर 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। कि जब हमारी कोई लाइन है वो x एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रही हो, y एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रही हो, तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा बनेगा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं, अब इन सारे के सारे फॉर्मूलाज पे एक हल्की सी समरी ले लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी क्लास को करते हैं खत्म। तो उससे पहले आपको अपनी क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है डेफिनेटली। चलिए तो हम बात करते हैं। पहला, जब लाइंस हमारी कैसी थी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हमारी लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल थी तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल किसके पैरेलल होती है,
हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए पैरेलल होती है तो y इक्वल टू a प्लस माइनस a, इसकी इक्वेशन थी। वर्टिकल के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस b, इसकी इक्वेशन थी। फिर हम बात करते हैं 1 पॉइंट स्लोप के लिए। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ये 2 पॉइंट के लिए हम जब बात करते हैं तो 2 पॉइंट के लिए हमारी क्या थी, 2 पॉइंट के लिए हमारे पास क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद में हमारी कैसी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, जब हमारी y को क्या करे, या तो y सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेप्ट करे या फिर x एक्सिस को। जब y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है तो हमारी क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और c को हम क्या कहते थे, इंटरसेप्टिंग पॉइंट या इंटरसेप्टिंग पॉइंट। और जब हम x एक्सिस को इंटरसेप्ट करें तो हमारी क्या थी, x y इक्वल टू m x माइनस डी थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं किस पे, सिर्फ इंटरसेप्टिंग फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म थी तो वो हमारी क्या थी, वो थी हमारी x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू क्या थी, 1 थी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो आपको हल्का सा इन फॉर्मूलाज को इन फॉर्मूलाज को याद करना है। इनको हर रोज अगर आप थोड़ी सी रीडिंग्स नॉर्मली जनरली देखेंगे ना अगर डेली, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। कुछ भी ज्यादा नहीं है, आप समझ चुके हो इनके बेसिक कंसेप्ट। बाई चांस आप भूल भी जाओ तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये फॉर्मूलाज अपने आप आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्हें याद करना है। बाकी पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, हम 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी हमारे फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल हो पाएंगे। ओके देन, थैंक यू। आपको फिर से मैं आपको याद करवा दूं, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन सारी चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कार्य कर सकें। ओके, थैंक यू।